हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? माई सेल्फ सुबोध तिवारी, इंग्लिश टीचर, आर इंटर कॉलेज हरदोई। प्रिय बच्चों, जैसा कि हम पिछले पाठ में जान चुके हैं कि वास्तव में जीवन क्या है, जिसको बड़े ही अच्छे ढंग से सम ऑफ लाइफ में बताया गया था। और जीवन एक स्वप्न ही है, जीवन एक वास्तविकता है, गंभीर विषय है और इसको समझना है। जीवन का मतलब है कुछ करना है और उस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, बताइए वास्तव में जीवन को कैसे जीना? तो बहुत बड़ी जिंदगी होने से, बहुत लंबी जिंदगी जीने से, बहुत हेल्दी हष्ट पुष्ट होने से क्या कोई जीवन अच्छा हो सकता है? क्या कोई जीवन पूर्ण हो सकता है? तो जीवन की पूर्णता किसमें है, इसको आज हम जानेंगे। आपके सिलेबस की तीसरी पोएम द परफेक्ट लाइफ, जिसके कंपोजर, जिसके रचनाकार हैं बेन जॉनसन जी। और इस कविता में बड़े खूबसूरत ढंग से उन्होंने दो पेड़ों की तुलना की है। एक तो है ओक का ट्री, जो 300 वर्ष जीता है, 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो इतना लाभदायी नहीं है, वो लोगों को आनंद नहीं दे पाता, खुशी नहीं दे पाता है, जितना कि लिली का फूल, जो कि एक दिन के लिए खिलता है और शाम आते आते मुरझा जाता है। ये फूल वो फूल है जो अपनी खूबसूरती से, अपनी सुंदरता से अपनी ओर खींच लेता है, अनचाहे भी हम उसकी ओर चले जाते हैं। तो द परफेक्ट ऑफ लाइफ, जिसको बेन जॉनसन ने लिखा, जैसा कि पता चल रहा है टाइटल से, परफेक्ट, पूर्ण लाइफ, जीवन, जीवन की पूर्णता को कैसे हासिल करना है, जीवन की पूर्णता कैसे हासिल होगी, क्या करें कि हम हमारा जीवन पूर्ण बन जाए, ऐसा क्या करना चाहिए हमको कि हमारा जीवन पूर्ण बन जाए। इसको बड़े ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से कवि के द्वारा इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जीवन में कुछ ऐसा हमको करना चाहिए कि हमारी उपस्थिति से, हमारी प्रेजेंस से, हमें देखकर या हमारे कृत्यों से लोग खुश हो जाएं। ऐसा ना हमें देखकर लोग मुंह घुमा लें, ऐसा ना हमारे कृत्यों से दूसरों को पीड़ा हो, कष्ट हो, दर्द पहुंचे। तो हमको कुछ ऐसा करना है जो समाज के लिए, जो समुदाय के लिए, जो अपने देश के लिए, इस मानवता के लिए कल्याणकारी हो। अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित इट्स ट्रू, अवर लाइफ इज परफेक्ट। अगर हम असफल हो जाते हैं, इफ वी फेल टू डू गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, अगर हम मानवता के लिए कुछ करने में, अच्छा करने में असफल हो जाते हैं, अवर लाइफ इज नॉट परफेक्ट, हमारा जीवन पूर्ण नहीं है। किसी ने कहा है कि दुनिया में आए हो तो फिर ऐसा कुछ करो कि ये मनुष्य तन, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मिलता है, इसके लिए सब लोग तरसते हैं। और जब ये जीवन मिल गया है तो जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको जीवन के बाद भी युगों तक, उस अनंत काल तक, उस इटर्निटी तक, या यूं कहें डूम तक, प्रलय काल तक आपका नाम और निशान यहां बना रहे, आपकी खुशबू से, आपके नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं बेन जॉनसन ने कुछ ऐसा लिखा कि आज भी हमको पढ़ रहे हैं, तो उनको फॉलो करना है हमको। हमारे पास हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम कर दिए जिसकी कल्पना नहीं की। किसने जाना था कि सरदार भगत सिंह कोई हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जीवन में ऐसा किया
कि जिस दिन को फांसी दी गई थी पूरा देश रोया था। जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता है, जन्म के बाद आपके कृत्य महत्वपूर्ण होते हैं और आपके कृत्य ही आपके जीवन को पूर्ण करते हैं। जीवन जन्म आपका किस परिवार में हुआ, इट डजंट मैटर, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यू आर नॉट गिल्टी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपका दोष नहीं है। लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को पूर्ण करने के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उस मानवता के लिए कुछ नहीं किया, योर वर्थ इज यूजलेस, आपका जीवन बेकार है। तो जीवन को वास्तव में किस तरह से आदर्श, श्रेष्ठ, एक आइडियलिस्टिक लाइफ, एक यूजफुल और फ्रूटफुल लाइफ कैसे? तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, ये इसका सार है पूरी कविता का, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समझे, कि परोपकार करिए, परोपकार करिए, लोगों के साथ अच्छा करिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक योर लाइफ परफेक्ट। आप अपने जीवन को पूर्ण बनाने जा रहे हैं, योर लाइफ इज गेटिंग परफेक्ट, आपका जीवन पूर्ण हो रहा है। ये आपको कोशिश करना है, हम सबको कोशिश करना है। तो देखना है इस कविता में किस प्रकार से कवि ने इन सब बातों को बताने की कोशिश की। एक फिल्म का डायलॉग था कि बाबू मोसाए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जिंदगी को बड़ा कैसे करना है, इस कविता को हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कवि कहता है कि हमको जीवन को और आगे बढ़ाना है, जीवन को पूर्ण कराना है, किस तरह से बनाना है, इसको जरा ध्यान से देखें। पहले हम इसका हिंदी में अर्थ भी सीखेंगे साथ साथ, और उसके साथ साथ इसके कठिन शब्दों को भी जानेंगे। क्या कहता है कवि? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन वर्ल्ड डथ मेक मैन बेटर बी, आर स्टैंडिंग एज एन ओक 300 years to fall a log at last, dry Valdian sear. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In a small proportion we just beauty see, and in short measures life may perfect be. बच्चों यहाँ पर एक ग्रामर का पॉइंट भी मैं आप लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। ये दी परफेक्ट लाइफ अक्सर होता है कि हम द और दी दोनों पढ़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि दी हम कब पढ़ते हैं और द कब पढ़ते हैं। दी हम तब पढ़ते हैं जब ए ई आई ओ यू, इट मीन्स वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले टी एच ई आता है, तो हम उसको हमेशा दी प्रोनाउंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पर देखें, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सबसे पहले यदि टी एच ई द आता है तो उसको हम द पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इलस्ट्रेशन, उदाहरण के लिए, दी आउल, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला, दी अर्थ, एंड द मोबाइल, द डेस्क, द बेंच, द बुक। एक और बात इसमें है, जब हम किसी चीज को फोकस करना चाहते हैं या एम्फसाइज करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तो टी एच ई दी इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड दी, हमेशा हम दी ही पढ़ते हैं, वेदर इट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट और वोवेल, चाहे यह वोवेल शुरू हो रहा हो या फिर कॉन्सोनेंट स्वर से शुरू हो रहा हो, व्यंजन। जैसे द ताज यूनिक है अपने आप में, द सन यूनिक है, इस तरह से हम दिगंगा मैचलेस यूनिक है, तो इस तरह से दा और दी का प्रोनाउंसिएशन होता है। अब आगे कविता पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कवि ने किस तरह से एक आदर्शवादी विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वो एक आदर्श जीवन जीना हमको सिखाती है, आदर्श पाठ हमको पढ़ाती है। देखिए क्या कह रहा कवि, इट इज नॉट, इट इज नॉट कहता ये नहीं है, इट मीन्स ये इज है, नॉट नहीं, ग्रोइंग बड़ा होना, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह है। किसकी तरह है? एक पेड़ की तरह। आप एक पेड़ की तरह बड़े होते चले जाएं, बड़े होते चले जाएं, बड़े होते चले, लंबे होते चले जाएं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, यूकेलिप्टस का पौधा है, 12 मिनट का दुश्मन लगाया जाता है। वेदा इसी तरह किसमें? इन वर्क, आकार में,
किसमें? आकार में। कहता डेथ, डेथ और डज, डेथ और डज, डेथ और डज एक ही होता है। ओल्डन इंग्लिश में क्या होता है, हम जानते हैं सारी वर्ब्स होती जो प्लूरल होती हैं, और उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम पुरानी अंग्रेजी में क्या करते थे, पुरानी ग्रामर के अनुसार हम टीएच और ईटीएच का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मॉडर्न समय में यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो डथ मीन्स डच। मेक मैन कहता बनाता है, मैन देखिए एम बड़ा प्रयोग किया, आप कविता पर फोकस करेंगे तो देखेंगे एम बड़ा प्रयोग किया। एम फॉर मैन नहीं, मैन का मतलब मैन काइंड, ह्यूमैनिटी, मानवता, संपूर्ण मानवता। बेटर भी क्या, संपूर्ण मानव को, संपूर्ण मानव जाति को श्रेष्ठ बनाता है। क्या बहुत बड़े होते चले गए, लंबे होते चले गए, जैसे कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। तो ऐसे पेड़ होने से आपको कोई फायदा नहीं, बड़े होने से कोई फायदा नहीं, बड़े होने से कोई लाभ नहीं। कहता स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़े रहना है, जीवित रहना। एज एन, बहुत सुंदर सिमिली का प्रयोग किया हर लाइन में कवि ने। एज जैसे, एन ओक, जैसे एक सावलूत का वृक्ष। 300 ईयर, 300 वर्ष सावलूत का वृक्ष जो होता है वो 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, जिंदा रहता है, जीवित रहता है। 300 वर्ष उसकी जिंदगी है, इतनी बड़ी जिंदगी, लेकिन अंत क्या होता है, टू फॉल अलाग, कहता फॉल, गिर जाता है, अलाग एक लट्ठे की तरह। एट लास्ट, आखिर में, आखिर में तो हम सबके साथ यही होना है। एवरीबडी इज वांट टू डाई, हर व्यक्ति मरने के लिए पैदा। इट्स ट्रू, वन थिंग सर्टेन इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में एक ही बात तय है, वो है मृत्यु, यही शाश्वत है। तो क्या होगा तब, ये हम सभी जानते हैं कि हाँ हमारा जन्म हुआ है, जन्म होने का बच्चा शैशवावस्था आई, बालकाल शैशवावस्था में आपने देखा, बाल्यावस्था का आनंद लिया, जवानी आई, फिर धीरे धीरे आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो। उसी तरह पेड़ों का भी जीवन होता है, छोटे से पौधे लगाए जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते 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 वो भी बड़े होते चले जाते हैं, सबका आनंद लेते हैं, और अंत क्या होता है, एट लास्ट ड्राई, सूख जाते हैं। हमारे, हम लोगों में भी तो चाहे सूख जाती। बड़ा सुंदर चित्रण किया है, मानव से तुलना की हमारे जीवन का, मानव जीवन में और पेड़ के जीवन में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं हमारे और पेड़ के जीवन में, ओक के जीवन में, ओक ट्री के जीवन में। कहते ड्राई, सूख जाता है, बाल गंजा हो जाता है, वो सूख जाता है, उसमें चिकनी चली जाती है, हमारी हड्डियां, हमारी ये खाल सिकुड़ जाती है, लटक जाती है, ये सूखना ही। बाल गंजे हो जाते हैं, सर के बाल चले जाते हैं, जैसे उसमें पत्तियां नहीं रहती पेड़ों में, एंड सियार और मुरझा के शट धड़ाम। एक दिन हम मेरे साथ भी यही होना है कि हमको भी उसी पेड़ की भांति, पेड़ भी क्या होता है, पेड़ जब खत्म हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। इट इज बर्न्ड इनटू एसेज, उसको मिट्टी धुराख में तब्दील कर दिया जाता है। एंड सेम इन अवर बॉडी, और यही हमारे शरीर के साथ होता है, मानव शरीर के साथ होता है। जब हम अंत हो जाता है तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए कवि क्या कहना चाहता है, कवि अगले स्टेंजा में कहता है अ लिली ऑफ अ डे, अ लिली ऑफ अ डे, एक लिली का फूल होता है, ऑफ अ डे, और वो भी केवल एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। ये बताता है जिंदगी को कैसे बड़ा करना। अ लिली ऑफ अ डे कब खिलता है, इस फेयर फॉर इन में, क्योंकि मई के महीने में, मई के महीने में फूल खिलता है। क्यों मई के महीना, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं बच्चों, हमारे यहाँ बसंत ऋतु जो होती है अलग समय पर आती है, और अंग्रेजों के यहाँ मौसम अलग है, तो उनके यहाँ बसंत ऋतु बदल जाती है। वहां पर बसंत ऋतु मई में आती है, ये फूल बसंत ऋतु में खिलता है। स्पेशली देखा जाए ये फूल बसंत का फूल है, तो इस फेयर फॉर इन में मई के महीने में खिलता है। और कहता आल्दो यद्यपि इट फॉल, कहता है गिर जाता है, वो 300 वर्ष बाद गिरता है, ये एक ही दिन में गिर जाता है। देख लीजिए क्या अंतर, वो 300 वर्ष और एक दिन, ओनली 12 आवर्स। एंड डाई, और उसी रात, दैट नाइट, उसी रात डाई, मर जाता है, खत्म हो जाता है इसके जीवन का अस्तित्व। उसी रात इसके जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है जिस दिन ये खिलता है। लेकिन अपनी सुंदरता से,
अपनी खूबसूरती से, अपनी मनमोहक छवि से, या सॉक्रेटिस ने कहा है कि वर्च्यू इज नॉलेज। सॉक्रेटिस सुकरात कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। यह अपने सद्गुणों से ये लोगों को अभिप्रेरित करता, खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, और इतना खींच लेता है कि लोग वाह वाह करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इट वाज द प्लांट, कैसा फ्लावर है, कैसा पौधा है, कहता है इट वाज द प्लांट, ये पौधा है, एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कहता प्रकाश पुष्प है। क्यों प्रकाश पुष्प कहा गया? ये बिल्कुल सफेद होता है, दूध या सफेद, चंद्रमा का प्रकाश, जैसे 14वीं का चांद जो होता है सबसे सुंदर चांद होता है, बिल्कुल सफेद रोशनी, बिल्कुल पूर्ण चांद, उस चांद को देखने का आनंद अलग होता है। उसी तरह से लिली फूल जो है वो एक प्रकाश पुष्प कहा गया है, एक प्रकाश का पौधा कहा गया है, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती से, अपनी सुंदरता से, अपनी अच्छाइयों से, अपने गुणों से, अपने अच्छे कृत्यों से, अपने कर्मों से अपनी ओर खींच लेता है। लेखक कभी आगे बढ़ता है, कहता है इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इन मीन्स में जानते हैं आप लोग स्मॉल छोटा, प्रोपोर्शंस मीन्स मात्राएं, आकार, छोटे आकारों में छोटी सी जिंदगी में कर गई बड़े काम। छोटी सी जिंदगी आप लोग जानते होंगे, अभी मैं सभी बच्चों से पूछ दूं तो पन्ना कौन है सभी बता देंगे। पन्ना धाय, एक नौकरानी थी, धाय थी। आज सभी लोग उसको जानते हैं, लेकिन किसकी धाय थी उसने? क्योंकि अपने जीवन को, अपने बच्चे को उसके लिए कुर्बान कर दिया, ऐसा काम कर दिया जिसकी कल्पना लोग नहीं कर पाए, जिसके उदाहरण आज तक दूसरा उदाहरण नहीं मिला है। तो ऐसे लोग, एक हड्डी और मांस का बना ढांचा आपको सड़क पर दिख जाता था, आपने देखा होगा फोटोज में, जिनको महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है, उनको देखकर अंग्रेज कांप जाते थे। क्या था? शरीर में बहुत अष्ट तो नहीं थे, खली तो नहीं थे, लेकिन क्या था? कुछ करने कुछ किया। ऐसे कितने नाम, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अनगिनत, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मैन, नॉट थाउजेंड, एक्रेस ऑफ मैन, लाखों करोड़ों लोग ऐसा करके चले गए अपनी छोटी सी जिंदगी में। इतना नाम कर दिया कि जस्ट ब्यूटीज, बढ़िया सुंदरता दिखने को सी देखते हैं, अच्छा जीवन दिख जाता है, अच्छे लोग दिख जाते हैं। अरे कल्पना कीजिए कि छोटी सी जिंदगी में, हमारे यहाँ तो हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वहां ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान विष्णु को हिला दिया, मजबूर कर दिया आने के लिए। तो वहां पर देखिए, भक्त प्रहलाद की पृथ्वी पर हम बिलोंग करते हैं, भक्त प्रहलाद ने भी क्या किया? मजबूर कर दिया ईश्वर को नरसिंह अवतार लेने के लिए। हम उस धरा से हैं, उस जमीन से हैं। हम हरदोई के वासी, हम जानते हैं 52 भगवान ने अपने पिटों में तीनों लोक नाप दिए थे, 52 पिट। तो उस तरह से कुछ ऐसा करना है हमको। कहता इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, कहते छोटे छोटे आकारों में, छोटे छोटे जीवनों में, छोटे छोटे अनुपातों में, छोटी जस्ट ब्यूटी सी, हमको एकदम अच्छी सुंदरता, ज्ञान का प्रकाश। विवेकानंद, दुनिया का सबसे ज्वलंत उदाहरण, युवाओं, चिरुबा, कितने साल, 40 ईयर्स, क्या हुआ? आज पूरी दुनिया विवेकानंद को पूछती। कहता एंड इन 60 मीजर्स, एंड इन 60 मीजर, कहता और इन 60 और छोटे छोटे मीजर्स माने मात्रा, आकार, यानी लाइफ में परफेक्ट भी, कहते छोटी सी जिंदगी में भी जीवन पूर्ण हो सकता है। जीवन की पूर्णता कैसे हासिल करनी है बच्चों? ये हम सबको पता है कि सद्गुणों से, अच्छे कर्मों से, सुकृत्यों से जीवन को पूर्ण बनाना है। हमको कुछ ऐसा करना है जो इस पूरी मानवता के लिए बहुत उपयोगी, लाभदायी बने। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है देखिए, कविता का एक बार आपने अध्ययन किया है, इसमें जो भी नहीं समझ में आया इसके लिए हम इसको फिर से समझा देंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक बार इसकी राइमिंग स्कीम पर आपको जरूर ले जाता हूं।
राइमिंग वर्ड्स, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, इस बार पुनः बता रहा हूं कि राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में एक तरह के होते हैं, उच्चारण उनका एक जैसा होता है, स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं लेकिन उच्चारण एक जैसा होता है, उनको हम राइमिंग कहते हैं, हिंदी में तुकबंदी कहते हैं। जैसे रामचरितमानस की आप कोई भी चौपाई उठा लें तो उस चौपाई के अंत में हर बार आपको तुकबंदी मिलेगी। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, हारी और बिहारी उच्चारण में एक जैसे है। ऐसे ही अंग्रेजी में जो शब्द उच्चारण में एक जैसे होते हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। देखिए इसकी बड़ी सुंदर राइमिंग है। जैसे ट्री राइम्स विद बी, ट्री लास्ट का शब्द देखेंगे हर लाइन का, ट्री राइम्स विद बी एंड ईयर राइम्स विद सियर, डे राइम्स विद मे, नाइट राइम्स विद लाइट, सी राइम्स विद बी। क्या देखा बच्चों? डे राइम्स विद मे, नाइट राइम्स विद लाइट एंड सी राइम्स विद बी। हाँ बच्चों, अब जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें मुख्यतः 2 स्टैंजा हैं। इन स्टैंजास क्या होता है, एग्जाम में वो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस क्या होता है, एक स्टैंजा दे दिया जाता है, उस स्टैंजा पर नीचे कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही प्रश्न रहते हैं। वो दोनों प्रश्न 2-2 मार्क्स के होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं, और जिनको आपको स्टैंजा छांट कर लिखना होता है। तो उसको समझने के लिए हम कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं और उनको इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न तो यही आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट्री। सिंपल भाषा में कर कहें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम यू नो द परफेक्ट लाइफ, और नेम द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन। इसमें भी द नेम ऑफ द पोएम, सेम द परफेक्ट लाइफ। हु कंपोज्ड दिस पोएम, इसकी रचना किसने की है? बेन जॉनसन कंपोज दिस पोएम। और हु इज द राइटर और हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम। द आंसर इज द राइटर इज, द कंपोजर इज, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज बेन जॉनसन। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है सबसे ज्यादा, वो राइमिंग वर्ड्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स in the given stanza, or what are the rhyming words in the above stanza? What are the rhyming words or which words rhyme together in the given stanza? You can write down, tree rhymes with bee, air rhymes with seer, day rhymes with may, night rhymes with light, sea rhymes with bee. And such kind of questions for comprehension. How many years an oak tree live? How many years does an oak tree live? Or how many years does an oak tree stand? 300 years. What happens at last with an oak tree? आखिर में एक ट्री के साथ क्या होता है? At last an oak tree falls as a log, dry, wild and sheer. What is compared? What is common or what is compared an oak tree to? An oak tree is compared to a man. What is similarity or what is common between a man and a tree? What is common between man and tree? Common, what is common? It is common between man and tree that they live in the same way and they die in the same way. And other questions may be asked. For how many days a lily flower, for how many days does a lily flower blossom or bloom? A lily flower blossoms or blooms for a day. And what does it called? What is it called? इसे क्या कहा जाता है? It is called the plant and flower of light. Can we see just beauties in small measures?
Yes, we can see beauties in small measures also. How can we make our life perfect? We can make our life perfect by doing good deeds for the welfare of the humanity, mankind, society, community, our country. And such more questions, all of you can study well and go through the pages of your poem. And if you understand, if you don't understand, you can contact me and ask me whatever you like. कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रायः परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन मैन एंड ट्री, व्हाट द लाइन टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई वाल्ड एंड सीयर मीन व्हेन अप्लाइड टू अ मैन. मैन grows as a tree grows, man develops as a tree develops. They die or they end their lives in the same way. Man gets walled while the tree gets leafless. They are same. The man's skin dried up, the tree's skin dried up. They withered and in the end they fall as a log and they went into ashes. Next question, why is word man spelled with a capital M in the second line? The word man is spelled with a capital M in the second line because it stands for, or it means for whole mankind or humanity. Which word in the poem means dried up or withered leaves or flowers? Dried up or withered leaves or flower means dry and dry. Next questions, next stanza and important questions. What do you understand by lily of a day? A lily of a day, a flower that blooms only for a day and die in that same night. How is the lily flower fairer far in May? A lily flower is fairer far in May because it achieves perfection, it attracts everybody due to its beauty. What happens to the lily flower? The lily flower blooms and dies in the same day. How is the lily plant a flower of light? The lily plant is a and flower of light because it attracts, it allures, it has beauty, such kind of beauty that attracts everybody. That's why lily of the plant and flower of light is called by the poet. Thank you so much.